नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके 5 प्रमुख प्रश्नों का विस्तार पूर्वक जवाब दिया जाएगा, लेकिन उसके पहले यहाँ पर आपके फिंगर, थंब और कुछ प्रमुख बातों के बारे में पहले बतलाया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके फिंगर की लेंथ में फर्स्ट फिंगर की लेंथ काफी ज्यादा स्ट्रांग हो रही है, जिसके कारण से यह रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर देता है, लीडरशिप क्वालिटी देता है और किसी भी तरह का काम करने में अपने तरफ से 100% एफर्ट डालते हुए देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि आप जैसे जातकों में सेंसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाने के कारण से किसी भी तरह के काम की या रिश्तों की प्राथमिकता बहुत ज्यादा गहरी हो जाती है। इसीलिए आप जैसे जातक अपने आप को सेक्रीफाइस करने से पीछे नहीं हटते और समय रहते हर तरीके का काम करने की आदत को ये बढ़ावा भी दे देता है। इसलिए इस स्थिति में सब तरह का लीडरशिप क्वालिटी हो गया, सब तरह का मैनेजमेंट हो गया, ये सब चीजें काफी अच्छी देखने को मिलती है और लगातार अपने ज्ञान के स्तर पर और योग्यता के स्तर पर बढ़ोतरी करते जाते हैं। इसकी लाख अच्छी बातें यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जिसमें जो सोशल स्टेटस होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है और सभी तरह के पावर पोजीशन अथॉरिटी, ये सब चीजें लाइफ में बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करती है। इस फिंगर में सबसे नेगेटिव बात होती है वो होता है रिलेशनशिप और सेंटिमेंट्स। बहुत जल्दी किसी पर ट्रस्ट नहीं होता या अपनापन महसूस नहीं होता और जब किसी के लिए हो जाए तो फिर उससे दूरियां भी नहीं हो पाती। तो इस स्थिति में हमेशा रिलेशन को लेकर के, लाइफ पार्टनर को लेकर के, शादी को लेकर के हमेशा लेट लतीफी और थोड़ा सा रुकावट, बाधा देखने को मिलता है, जो जुपिटर की एनर्जी को बैलेंस करके और शुक्र की एनर्जी को इंक्रीज करने के बाद में यह कॉम्बिनेशन भी स्टेबल हो जाता है। सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना को ये ज्यादा बढ़ा देगा और इस स्थिति में जितना ज्यादा आप जैसे ज्यादा ज्ञान अर्जित करते जाएं या सामाजिक स्तर पर कार्य करते जाएं या आध्यात्मिक स्तर पर अपने आप को ऊपर उठाते चले जाएं, उतना जीवन में सुकून, शांति और आनंद की अनुभूति होते जाती है। फिंगर के ऊपर में आप देख सकेंगे कि सीधी खड़ी रेखा यहाँ पर बढ़ना अब शुरू हो चुकी है, जिसके कारण ये सकारात्मक सोच, रवैया, मित्रता पूर्वक स्वभाव सब कुछ अच्छा देने वाला है। और थंब के कॉम्बिनेशन में आप देख सकेंगे कि जॉइंट पॉइंट में मानसल काफी अच्छा हो रखा है। यह कॉम्बिनेशन जिद्दी किस्म की प्रवृत्ति को भी निर्मित कर देता है और जब भी यह जिद्दी किस्म यव के साइन के साथ में मिल जाता है जो तो इस कारण से जो भी इनर वर्ल्ड है वही आउटर वर्ल्ड होने लग जाता है। जिस चीज पर फेथ होता है, बिलीव होता है, वही चीज हूबहू वैसी की वैसी बाहरी दुनिया से होना शुरू हो जाती है। इसलिए आप जैसे जातकों को इंटरनल पीस, हैप्पीनेस की तरफ ज्यादा फोकस देना चाहिए और अपने आप को काफी ज्यादा हील करने की तरफ लेकर के जाना चाहिए, चाहे वो योगा हो या मेडिटेशन हो या फिर आपका पर्टिकुलर किसी तरह का इंटरेस्ट हो। तो इस स्थिति में जब आप जीरो थॉट प्रोसेस पर बार बार जाते रहेंगे, जिसके कारण से सभी तरह का स्ट्रेस, फियर, डाउट, एंजाइटी, ट्रबल सब खत्म होना शुरू होगा। ऑर्गेनाइज मैनर में काम होते हुए, थॉट प्रोसेस अच्छे से रन होते हुए, प्लानिंग प्रॉपर एग्जीक्यूट होते हुए देखने को मिलेगा और सभी तरह के इंट्यूशन यहाँ पर काफी अच्छा वर्क कर पाएंगे, जिसके कारण से हाइपरटेंशन वरीज जैसे जो योग है, अननेसेसरी जो वरी लाइन है जो आपके सक्सेस लाइन को डिस्टर्ब कर रही है, माइंड लाइन के ऊपर अभी भी एक आइलैंड का साइन बन रहा है जो कि मेंटल प्रेशर को इंडिकेट करता है और सैटर्न माउंट के ऊपर जो आड़ी रेखा गई है जो मूडी टाइप के नेचर के साथ में सैटर्न लक लाइन को कट करने के साथ में अनसेटिस्फेक्शन को डेवलप कर रही है। ये सब चीजें आपकी ठीक हो सकेगी और चंद्रमा के ऊपर पे बेफिजूल का डर, भय, चिंता जो आ रहा है, मन विचलित हो रहा है, ये भी खत्म हो सकेगा। तो यहाँ पर एक तीर से अर्थात कहीं सारे निशाने लगते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसलिए आपको अपने इनर वर्ल्ड को बहुत ज्यादा क्लीन करना, स्टेबल करना और बहुत ज्यादा प्योर और पॉजिटिव करना जरूरी है, जिसका पूरा रेसिप्रोकल एनर्जी आपको बाहर की तरफ से आते हुए देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको 33 की उम्र में सरकारी नौकरी हुई है, लेकिन उससे भी बहुत बड़ी रेखा अभी भी आपके हथेली में मौजूद है, जो कि अपना रिस्पॉन्ड 35 से 6 के मिड में देने वाली है। तो जो वर्तमान में आपका एग्जाम होने जा रहा है मार्च में, उसमें भी सक्सेस के चांसेस हैं, क्योंकि इस तरह की प्रोग्रेस लाइन में हमेशा एक ग्रेट लेवल का लक देखने को मिला है, जिसके कारण से जिस भी विषय के रिगार्डिंग एफर्ट आप जैसे जातक डालते हैं वहां पर परिणाम आ जाता है। तो अभी ये तो आपका बहुत अच्छा समय चल रहा है और ये समय आपको 2028 के अंत तक रहने वाला है। ये अच्छा समय का तात्पर्य यह है कि जहां जहां भी आप हाथ डालेंगे, जो जो प्रयत्न अथवा प्रयास करेंगे, जिस भी विषय में सोचेंगे, वहां पर भाग्य आपको सहयोग कर देगा, अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, लोगों का भी सहयोग मिल जाएगा। तो इस गोल्डन पीरियड को यूटिलाइज करने के लिए सबसे पहले तो लॉन्ग टर्म विजन गोल यहाँ पर क्रिएट करना चाहिए। सभी तरह की बाउंड्रीज को खत्म कर देना चाहिए, जो भी मेंटल या फिजिकल या सेंटिमेंटल लेवल पे आ रहा है, और अपने ऊपर ट्रस्ट करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। आपके पक्ष में रिजल्ट आ जाएगा। दूसरी बात यह है कि आपका जो लाइफ लाइन है उसका पूरा फ्लो बाहर की तरफ झुक रहा है,
तो इसमें सर्वाधिक उन्नति जन्म स्थान से दूर ही मिलती है, तो वापस अगर राजस्थान जाना पड़े तो वहां पर आपको बोरियत महसूस हो जाएगा। इस स्थिति में भले ही बिहार ना हो, लेकिन कोई और दूसरे बड़े जगह पर जाने के चांसेस करेक्ट 36 के एज में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जितना ज्यादा आप ट्रेवल करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और नए नए जगह पर जाएंगे और नई नई चीजें सीखेंगे, उतना ज्यादा आपके लाइफ में थ्रिल, एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। क्योंकि चंद्रमा के क्षेत्र पर जब भी जीवन रेखा झुक जाती है, या कह लें कि इस क्षेत्र पर ट्रायंगल का साइन बन जाता है, तो जितना भी तरक्की, उन्नति या मनोकामना पूर्ति इंसान का होता है, वो सब जन्म स्थान से दूर जाकर के और खासकर पितृ कृपा से देखने को मिलता है। दूसरा, यहाँ पर भले ही अभी आइलैंड का साइन है, लेकिन 36 के बाद में माइंड लाइन काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्ड किया है। मरकरी की तरफ झुकने के कारण से मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस को यह इंडिकेट करने के साथ में सफलता के योगों को निर्मित करता है, और इसी का जो मेजर रिस्पॉन्ड है माइंड लाइन के ऊपर आया है, जिसके कारण यह मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग की तरफ लेकर के जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि आपकी जो लक लाइन है वो माइंड लाइन पर रुकी है, और दूसरी यहाँ पर जो लाइन है आपकी अपग्रेड होकर के आगे चल रही है। तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन अब आपको 36 के एज में देखने को मिलने वाला है। अपग्रेडेशन, प्रमोशन एंड एक्सट्रीम ग्रोथ के योग इस पीरियड में आपको मिलने वाले हैं। दूसरी बात, यहाँ पर हम अगर जुपिटर माउंट के विषय में देखें तो इस तरह की जितनी भी रेखा होती है, यह व्यक्ति को महत्वाकांक्षी दूसरों के लिए बनाना शुरू करती है। जैसे आपके घर परिवार के लिए जो आपके अंदर इच्छाएं आ रही हैं, उन्हें जो आपको सुख देना है, उनके लिए जो कर्म करना है, इसकी जो प्रेरणा है ये रेखा खासकर दे रही है। और इस रेखा में व्यक्ति सच में इतने बड़े हो पाते हैं कि अपने बल से दूसरों की इच्छाओं को, मनोकामना को पूरा कर सके और सुख सुविधा दे सके। तो जितना ज्यादा आपके द्वारा दूसरों के जीवन में लाभ होता जाएगा, उतना ज्यादा संपन्नता, आनंद, सुकून और भाग्योदय आपको आपके जीवन में देखने को मिलता जाएगा। ये प्रकृति का नियम भी होता है कि जो व्यक्ति जितना देते हैं या करते हैं, उससे कहीं गुना रिटर्न जो है मिलता है। इस स्थिति में अरेंज मैरिज के कॉम्बिनेशन भी देखने को मिलते हैं, और पार्टनर्स अर्थात पास्ट लाइफ कनेक्टेड और सोल कनेक्टेड इस कंडीशन में आते हैं। तो इसका पूरा इम्पैक्ट आपको आने वाले समय में मिलने वाला है। और इस तरह की आड़ी रेखा को दीक्षा रेखा भी कहा जाता है, जो अध्यात्म में और खासकर रहस्यमय विद्याओं में और रिसर्च में काफी ज्यादा इंटरेस्ट को डेवलप कर देती है। इस तरह के जुपिटर में साफ रूप से दिखाई देता है कि ऐसे व्यक्ति अपने माता पिता को सब तरह का खुशी दे सकने में सक्षम रहेंगे, सब तरह का विपदा, संघर्ष, कष्ट हर सकने में सक्षम रहेंगे। इसलिए आपके गुरु के क्षेत्र पर यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्क्वायर का कॉम्बिनेशन बिल्ड होना शुरू हो गया है। ये साइन अपना रिजल्ट 36 और उसके बाद में देना शुरू करेगा, जिसके तहत आपकी लाइफ में एक्सट्रीम सिक्योरिटी, फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग काफी अपग्रेडेशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ में इनहेंसमेंट और बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल यह कॉम्बिनेशन बनाना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर जुपिटर की ब्लेसिंग जब भी होती है तो घर परिवार के लिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। और सैटर्न के ऊपर बायफोर्क का कॉम्बिनेशन भी अधिक खर्च, अधिक आय के नियम के कारण से कभी भी पैसों की कमी होने नहीं देता है। इस तरफ से जो आड़ी रेखा गई है, ये बार बार इमोशन, फीलिंग और मूड में फ्लक्चुएशन देते रहेगा। बहुत बार हाइपरटेंशन वरीज इसी कारण से आएगा, अधिक चिंतन मनन करने के कारण से। बहुत बार आइसोलेशन में भी लेकर के जाएगा, सैडनेस, लोनलीनेस भी फील कराएगा। इसलिए आपको इस रेखा का उपाय सेपरेटली करने की जरूरत रहेगी, ताकि सिर्फ करियर ही नहीं, ओवरऑल लाइफ के रिगार्डिंग स्टेबिलिटी यहाँ पर आपको देखने को मिले। अभी आते हैं आपके पाम के क्लोजअप पे। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जिसके अतिरिक्त यहाँ पर बतलाया भी गया है कि क्यों ऐसे जातक सबसे ज्यादा रईस, अमीर, धनवान या एक राजा तुल्य जीवन शैली जी पाते हैं, उसका चिन्ह आपके हथेली में आ चुका है। ये सूर्य के ऊपर आप देखिए, ये फिश साइन का कॉम्बिनेशन पूरा का पूरा डेवलप यहाँ पर दिखाई देने लग रहा है। अब ये फिश साइन इतना प्रोमिनेंट और इतना बड़ा साइन होता है, प्रोमिनेंट का तात्पर्य कि इसका जो प्रॉमिस है वो 100 नहीं 1000% रहता है। और सबसे अच्छा साइन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि सोल के ऊपर आ रहा है, आत्मा का कारक सूर्य है, और वहां पर इस तरह का चिन्ह आना या फिर छोटा रेखा भी होना बहुत बड़ा फर्क लेकर के आ जाता है जिंदगी में। फिश साइन के कॉम्बिनेशन को ऑस्पिशियस साइन हमेशा से माना गया है, जिसके कारण से ऐसे जातक कुलदीपक होते हुए देखने को मिलते हैं कि घर परिवार में जितनी समृद्धि आएगी या तरक्की आएगी या उद्धार होगा या उन्नति होगा, वो इनके सोल के कारण होने वाला है, यानी आपके। इसीलिए यह कॉम्बिनेशन जो मटेरियलिज्म होता है या मटेरियलिस्टिक जो ये वर्ल्ड है, इसमें इस पद पर या इस योग्यता पर लेकर के आ जाता है कि कोई भी चीज महंगी नहीं लगने लगती। इतना ताकत दे देता है कि हर काम
पहचान के बलबूते पर होने लगता है। इतना ज्यादा रिसोर्सेस क्रिएट कर देता है कि हर विषय को लेकर के कंफर्ट एंड लग्जरीज फैमिली में आनी शुरू हो जाती है। तो ये रेखा या ये चिन्ह बनता ही उसी कॉम्बिनेशन में है जिसमें माता पिता के कर्म वास्तव में बड़े अच्छे हों, और माता पिता को न्याय दिलाने के लिए या पितृ पूर्वजों का काम करने के लिए या उनकी कृपा से इस तरह का चिन्ह बन जाता है, जिसमें आपका सोल पर्पस भी कंप्लीट हो रहा होता है और आपके द्वारा फिर बहुतों को लाभ मिल रहा होता है। तो इस चिन्ह में सबसे पहले तो लाभ पिताजी को ही मिलना है, क्योंकि सूर्य कारक ही पिता के हैं। तो जितना भी लोन, डेप्ट, डिस्टर्बेंस, स्ट्रेस, वरीज सब चीज है वो सब आप खुद हार लेंगे और उनको सहयोग देते हुए देखने को मिलेंगे। अब इस पीरियड की अगर हम बात करें तो ये सब के सब आपको एकाएक होते हुए 36 से 38 के मिड में देखने को मिलेगा। जितना स्ट्रगल है फादर फिगर को लेकर के, फैमिली लाइफ को लेकर के, सब इस पर्टिकुलर पीरियड में खत्म होने वाला है। दूसरा, इस तरह के कॉम्बिनेशन में सरकारी नौकरी लगना अथवा सेंट्रल लेवल पे जाना और काफी अच्छे पोजीशन, अथॉरिटी को गेन करना, ये जुपिटर की ब्लेसिंग के कारण और इस साइन के कारण आपके जीवन में इसी पर्टिकुलर पीरियड में होने वाला है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में बहुत बड़े स्तर का घर भी बनता है, और बड़े स्तर का यहाँ तात्पर्य है कि आलीशान घर का होना, काफी यूनिक और काफी अच्छे रॉयल्टी को, साइन को इंडिकेट करने वाला घर इस पीरियड में डेफिनेटली आपका बनने वाला है। और यह मोक्ष का भी अर्थात कारक होता है, जो पितृ पूर्वजों के लिए हो रहा होता है या कुल देवी देवताओं की कृपा से प्राप्त हो रहा होता है। लेकिन घर परिवार की स्थिति की अगर हम बात करें, आपके भविष्य की बात करें, तो ये बहुत उज्जवल यहाँ पर इंडिकेशन दे रहा है। इसी कारण से यहाँ पर आप देखेंगे कि बाइफोर्क का कॉम्बिनेशन भी आ चुका है, जिसके कारण यह यश प्राप्ति के योगों को बतलाता है। इस रेखा को कहा भी यशस्वी योग इसलिए जाता है क्योंकि सूर्य और बुध के कॉम्बिनेशन को ये मर्ज कर रहा है। जितना भी आपके पास योग्यता है, जितना भी सामर्थ्य है, ये दोनों मिलकर के आपकी वाक शक्ति के द्वारा, आपके इंटेलिजेंस से, IQ के द्वारा, आपके पैशन, इंटरेस्ट, हॉबी, टैलेंट के द्वारा मर्ज होकर के मल्टीपल एक्स में रिटर्न देना शुरू करता है, जिसके कारण से हाथ के नीचे काम करने वाले लोग बढ़ते हैं, सुख सुविधा संसाधन बढ़ती है, रईसी जीवन में आती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कंफर्ट, लग्जरीज जैसी चीजें इनहेंस होती है, और मरकरी के सपोर्ट के कारण कनेक्शन, कॉन्टेक्ट, रिलेशन पे ही अधिकतर काम हो जाते हैं। तो ये पूरा सन जो है इतना स्ट्रांगली बिहेव कर रहा है, तो उसके पीछे कारण ये है कि ये सूर्य का बल इस चिन्ह के कारण बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और समय के साथ ये चिन्ह और ज्यादा मजबूत होता जाएगा। तो 36-38 के मिड में ये मटेरियलिस्टिक सब तरह का गेन देगा, पर इसका जो प्रोमिनेंट रिजल्ट हमेशा से देखने को मिला है वो 45 ड्यूरेशन में आता है, और उसके बाद में आता है, कभी पीछे पलट के देखना नहीं पड़ता। तो ये एक तरफ इतना पॉजिटिव साइन है। दूसरे तरफ हम देख पा रहे हैं कि लक लाइन भी आपका सीधे के सीधे सैटर्न से कनेक्ट कर रहा है। दूसरी जो लक लाइन भी डेवलप हो रही है, ये भी काफी प्रोमिनेंट मैनर में आगे बढ़ रही है। सिर्फ आपके लाइफ में स्ट्रगल दिखाई दे रहा है तो अनसेटिस्फेक्शन का, इनसिक्योरिटी और इनर डिस्टर्बेंस का, और अननेसेसरी वरी, चाहे वो हेल्थ के रिगार्डिंग हो, फैमिली के रिगार्डिंग हो, या फिर आपके यहाँ पार्टनर के रिगार्डिंग हो। ये तीन पक्ष जो है काफी कमजोर अभी भी दिखाई दे रहे हैं, तो इसके लिए आपको जो है उपाय करना रहेगा। और दूसरा बात यह है कि आउटर मार्स के ऊपर आड़ी रेखा कोर्ट कचहरी का मामला देती है, लेकिन सफलता मिलेगा या नहीं वो सूर्य बतलाते हैं। तो सूर्य पॉजिटिव है, इसलिए आपको डेफिनेटली यहाँ पर आगे बढ़ना चाहिए कस्टडी को लेकर के, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के, क्योंकि जुपिटर को सेटिस्फेक्शन ही उसी से आएगा जब आप किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें, उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका पार्टनर के क्या योग हैं। देखिए, आपके मल्टीपल लाइंस यहाँ पर सपोर्ट के लेवल पे अवेलेबल हुई है। दूसरा, यूनियन लाइन की अवेलेबिलिटी भी आपके पाम में आपके मैरिज को कंफर्म करती है। जुपिटर के ऊपर में जैसे कि हमने स्क्वायर का या फिर मल्टीपल पॉजिटिव साइन देखे, तो ये भी मैरिज को कंफर्म करती है। शुक्र के ऊपर नीलानुमा आकृति सबसे ज्यादा खराब होता है प्लेजर को लेकर के, मैरिड लाइफ को लेकर के, बेड लाइफ को लेकर के, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन हमेशा एक तरीके से कोल्ड पर्सनैलिटी को डेवलप कर देता है। दूसरा, यहाँ पर जितनी भी आड़ी रेखा देख रहे हैं, ये काफी ज्यादा पॉजिटिवनेस को इंडिकेट करती है, और इस स्थिति में शुक्र बहुत ज्यादा फिल्टर लगाना शुरू कर देते हैं। फिल्टर का तात्पर्य यह है टर्म एंड कंडीशन। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में शुक्र का ये नेचर ही नहीं है कि वो यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाए या बहुत ज्यादा फिल्टर लगाना शुरू करे, बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी हाई हो जाए, बहुत ज्यादा डिमांड हो जाए, क्योंकि ये कभी भी फुलफिल नहीं होता। शुक्र को अच्छा तब माना जाता है कि जो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया गया है। किसी भी तरह के रिश्ते में
अर्थात पॉजिटिवनेस हो गया, एग्रेशन हो गया या फिर अंडर कंट्रोल हो गया, ये सब चीजें हावी नहीं हो रही है। सब लोगों को देखने का एक ही नजरिया है, वो है अच्छा नजरिया, कि सबके अंदर अच्छाई देखी जा रही है। तो शुक्र यहाँ पर ब्लेस होना शुरू हो जाते हैं और फिर प्लेजर हर छोटी छोटी चीजों से आना शुरू होता है। प्लेजर के बिना लाइफ में निरस्ता आनी है। इसी कारण से यह नीलानुमा जो आकृति आप देख रहे हैं, ये हमारी नसें ही होती हैं, लेकिन ये शुक्र की ताकत को पूरा छीण भिन्न कर रही होती है। तो एक समय तो आकर के इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है प्लेजर्स के रिगार्डिंग, मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग। तो इस स्थिति को आपको अच्छा करना होगा, तब आपके लाइफ में सोल कनेक्टेड पार्टनर अट्रैक्ट होने वाले रहेंगे। और दूसरा, अगर हम आपके लाइंस के अकॉर्डिंग देखें तो ये प्रोग्रेस लाइन तो काफी अच्छी निकली है। इसके बाद से जो सपोर्टिव लाइन आ रही है, ये पूरा लाइफ के एंड तक जा रही है। दूसरा, इसी के मध्य में 36 में भी रेखा निकली हुई है, तो आपके मैरिज के जो चांसेस है वो 35 के एज के ड्यूरेशन में कन्फर्मली दिखाई दे रहे हैं। पार्टनर बहुत ज्यादा रॉयल रहने वाले हैं, उससे कहीं गुना ज्यादा डेडिकेटेड, सपोर्टिव आपके प्रति रहने वाले हैं। इस तरह की रेखा में पार्टनर हमेशा लक्की ही साबित होते हैं, चाहे वो बिजनेस करें या जॉब करें, क्योंकि उनके सपोर्ट के कारण या मार्शियन एनर्जी के कारण आपकी लाइफ को वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो जब गार्डियन एंजल लाइन किसी के पाम में होती है, तो पार्टनर के रूप में सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम लाइफ में आता है, जिसके कारण आपके डिजायर, आपके ड्रीम उनके अपने ड्रीम हो जाएंगे। और जिस तरीके से जुपिटर और सन ने रिस्पॉन्ड किया है, तो मोस्ट प्रोबेबली गवर्नमेंट जॉब के चांसेस, और उसमें भी अच्छे खासे पोजीशन पे होने के चांसेस जो है बहुत ज्यादा हैं। और शादी के तत्पश्चात आपकी और उनकी तरक्की एक साथ लिखी हुई है, क्योंकि अगर हम कुंडली में भी देखें तो 7th हाउस सिद्धि का स्थान है। तो जब भी किसी भी व्यक्ति को अपना जर्नी कंप्लीट करना होता है तो सिद्धि चाहिए होती है, यानी पार्टनर चाहिए होता है। वही चीज आपकी लाइफ में होगा कि जितनी भी सिद्धि रिद्धि चाहिए, समृद्धि चाहिए, इच्छा पूर्ति चाहिए, वो पार्टनर के आने के तत्पश्चात होना शुरू हो जाएगा एक दूसरे के जीवन में। इसीलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि 37 के बाद से कोई सिंगल वरी लाइन आपके लाइफ लाइन को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, माइंड लाइन को नहीं कर रहा है, हार्ट लाइन से कोई मजबूत रेखा नीचे की तरफ नहीं आ रही है। तो इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल सब तरह का सेटिस्फेक्शन यहाँ पर दिखाई इसी कारण से देने लग रहा है। और लेफ्ट पाम में भी आप देख सकते हैं कि लास्ट स्ट्रेस लाइन 34 के एज में अवेलेबल हुआ है। उसके बाद फिर लगातार प्रोग्रेस लाइन निकल रहा है, और आइलैंड की जगह पे फिश साइन का कॉम्बिनेशन है, जो रिद्धि सिद्धि जैसे योगों को बतलाता है। तो घर बनने की योग 36 से 38 के मिड में, फादर को हर तरह के स्ट्रगल से फ्री करने की योग, फैमिली लाइफ को संपूर्ण स्टेबल करने की योग, और अपना खुद का लाइफ काफी स्ट्रॉन्ग अर्थात करियर वाइज और मैरिड लाइफ वाइज क्रिएट करने की योग इसी पीरियड में है। इसीलिए स्क्वायर का साइन यहाँ पर आपके लेफ्ट पाम में बन रहा है, जिसमें साइन अधिकतर चेंज नहीं होते, ये बाय बर्थ आते हैं। तो भी ये एक सिक्योरिटी का साइन होता है कि क्या चाहिए, पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, सब चीजें ये ला करके देता है। इसलिए कोई इधर पर स्ट्रेस नहीं है। आपको अगर कुछ करना ही है तो शुक्र का आपको उपाय करना चाहिए, मार्शियन एनर्जी को थोड़ी सी स्ट्रांग और करना चाहिए, जुपिटर की एनर्जी को बैलेंस करना चाहिए, और सैटर्न एनर्जी को पूरा नेगेटिव जो है खत्म कर देना चाहिए। इसके बाद में आपको कोई भी मेंटल प्रेशर हो गया, मन भारी हो गया, निरस्ता रस या फिर रस इसमें जो भटकाव हो गया, सभी तरह के कंफ्यूजन, डाउट, ये सब चीजें खत्म होके पूरी स्टेबिलिटी कपल ऑफ मंथ्स में आती देखने को मिलेगी। और जो मार्च में एग्जाम है ये आप जरूर दीजिए, क्योंकि इसमें रिजल्ट आपके पक्ष में आने के चांसेस हैं। लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लक है या सक्सेस है वो आपको 2027 के एग्जाम में देखने को मिलेगा। काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी, जिसको ग्रैब करके आपका पूरा लाइफ कहीं गुना पॉजिटिव मैनर में चेंज हो जाने वाला रहेगा। और पार्टनर के लिए बेफिक्र रहिए, वो भी आपको 2027 में मार्च और अप्रैल के बाद में अपने आप से जो है मिलने वाले हैं, अपने आप से, क्योंकि सोल कनेक्टेड पार्टनर में एफर्ट नहीं डालना होता है, वो डायरेक्ट कनेक्शन और जो बॉन्डिंग है वो बिल्ड हो जाता है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें। अंततः यहाँ पर अगर पिता के बारे में और ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी लेनी है तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि उनके सन के माउंट के ऊपर में और खासकर उनके मून माउंट के ऊपर में किस तरह के योग हैं, क्योंकि उनके पाम में यहाँ पर मेजर जो है कॉम्बिनेशन शो होंगे, जिसके कारण से प्रारब्ध दिखाई देगा, और उसको पूरा करके ही उनको भी अपने जीवन में बहुत आनंद और सुकून अनुभव जो कि एकदम खत्म सा है वो देखने को मिलेगा, सब तरह की मुक्ति के बाद में। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।